नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हमने 10th क्लास के बारे में हमें जल संसाधन के जो चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि उसमें जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमें 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, 2 प्रकार की परियोजनाओं के बारे में पढ़ा हमने। एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, केंद्र सरकार वाली हम 3 परियोजनाओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, और उसमें भी हम राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान का भी भाग शामिल है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हमें राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहले परियोजना पढ़ेंगे चंबल घाटी परियोजना। पहली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, जो ये नदी घाटी परियोजना है जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चंबल घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। जो किस नदी में, नाम से पता चल रहा है, चंबल नदी के ऊपर निर्मित एक जो बांध है, इसमें बांध बनाए गए हैं या इस पे चंबल नदी के ऊपर निकाली गई एक परियोजना है जो किस नाम से जानी जाती है, चंबल घाटी परियोजना। अब देखो, ये राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो हम राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जिनका संचालन किसी एक राज्य या 2 राज्य या राज्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक राज्य भी हो सकता है, 2 या 3 या 4 राज्य भी हो सकते हैं। उनका मिली जुली जो परियोजनाएं होती हैं या उनकी संयुक्त परियोजना होती है, वो परियोजनाएं क्या होती हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं होती हैं। यहाँ पे हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना पढ़े हैं, जिसमें राजस्थान का भाग है, राजस्थान का भी हिस्सा है, वे परियोजनाएं पढ़ने हैं, जिसमें पहली है चंबल घाटी परियोजना। तो इसमें देखो कौन कौन से राज्यों की परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना। राजस्थान व मध्य प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है, जिसे कब संचालित किया गया था, चंबल नदी के ऊपर बांध बनाए गए थे चंबल नदी पर, जिसका संचालन या जिसका प्रारंभ कब किया गया था, 1953 में किया गया था। चंबल नदी पर 1953 में से क्या किया गई, प्रारंभ किया गया। किसको, चंबल घाटी परियोजना को चंबल नदी के ऊपर 1953 में क्या किया गया, प्रारंभ किया गया या शुरू किया गया। ठीक है, इसका कारण है कि देखो, कोई भी परियोजनाएं संचालित की जाती है, उसका कोई न कोई कारण होता है कि क्यों की जाती है, किस कार्य के लिए, क्या वो सिंचाई के लिए की जा रही है, या किसी भी क्षेत्र में क्या नदी प्रवाह के लिए जो बाढ़ आते हैं उस बाढ़ को रोकने के लिए, नदी प्रवाह को कम करने के लिए, या मछली पालन के लिए, या विद्युत स्थापित करने के लिए, किसके लिए की जा रही है, तो उसका कारण होता है। तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, उसका संचालन क्यों किया गया, तो उसका कारण है कि किस कारण से इसका संचालन किया गया। इसका कारण में लिखेंगे हमें कि नदी प्रवाह से होने वाली हानि है, उस हानि को कम करने के लिए, हानि को रोकने के लिए या हानि को कम करने के लिए, नदी प्रवाह से जो होने वाली जो हानि है उस हानि को कम करने के लिए राजस्थान में जो चंबल घाटी परियोजना का क्या किया गया, संचालन किया गया। कब, 1953 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। अब देखो, इसका कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ, 3 चरणों में पूरा हुआ। चंबल घाटी परियोजना कितने चरणों में बनकर पूरी हुई, 3 चरणों में बनकर क्या हुई, तैयार हुई, जिसके 3 चरण, जिसमें पहला चरण है चंबल घाटी परियोजना में, पहले चरण में तो क्या बनाया गया, इसमें देखो कुल कितने बांध हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल घाटी परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से 3 बांध कहाँ पे हैं, राजस्थान में है, और 1 बांध कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ठीक है, तो इसमें पहला बांध है जो कहाँ बनाया गया, प्रथम चरण में, वैसे लिख देता हूँ प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में,
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में क्या बनाया गया? गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। वह नहरें निकाली गई, वह नहर प्रणाली विकसित की गई। इसके द्वारा सिंचाई के लिए नहर प्रणाली का विकास किया गया पहले चरण में। अगला आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में राजस्थान में, ये तो पहला बांध है जो प्रथम चरण में इसका कार्य जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। दूसरा है राजस्थान में, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़गढ़ में या चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में, राजस्थान के चित्तौड़ जिले के रावतबाटा में क्या बनाया गया? एक राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में क्या है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा के निकट राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। दूसरा चरण। अगला आता है तृतीय चरण। तीसरे चरण में इसका कार्य 3 चरणों में पूरा हुआ। अगला आता है तीसरे चरण के अंतर्गत इसमें क्या बनाया गया? कोटा बूंदी जो जिला है, कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध, कोटा बूंदी जिले की सीमा के ऊपर क्या बनाया गया? जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। देखो 3 बांध हैं कुल, हमने पढ़े इसमें कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध का निर्माण किया गया है। 4 बांध हैं, जिसमें पहला बांध कहाँ पे है? गांधी सागर बांध है, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। दूसरा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर। तीसरा है कोटा बूंदी जिले की सीमा पर है जवाहर सागर बांध है। 3 बांध बनाए गए। चौथा बांध इसमें आता है कोटा बैराज। चौथा बांध इसमें आता है कोटा बैराज, जो कहाँ पे है? कोटा में है कोटा बैराज, जो ये क्या है? सिंचाई के लिए निकाली गई नहरें हैं। सिंचाई के उद्देश्य से, सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया एक बांध है। यानी बैराज क्या कहता है कि सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया जो बांध होता है, उस बांध को क्या कहते हैं? बैराज के नाम से जानते हैं। कि जिसका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई के लिए नहरें निकालने के लिए जिसका निर्माण किया जाता है, वह बांध क्या कहलाता है? बैराज कहलाता है। तो कोटा बैराज जो कहाँ पे है? कोटा में है, जो किसके लिए निकाला गया? सिंचाई के लिए, नहरों के लिए, या नहरों के माध्यम से सिंचाई करने के उद्देश्य से कोटा में एक कोटा बैराज का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से चंबल घाटी परियोजना है, उसमें कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और बाकी 3 बांध कहाँ पे हैं? राजस्थान में 3 बांध स्थित है। ठीक है, आगे इसमें आता है, तो ये तो है इस नदी के बारे में, इस चंबल घाटी परियोजना के बारे में। अगले दूसरी इसमें आती है जो इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ठीक है, पहली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, अब दूसरी पढ़ेंगे राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के बारे में। दूसरी परियोजना है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर या जिसको किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तो जो राजस्थान में एकमात्र क्या है? थार के मरुस्थल के विकास के लिए क्या है? इसका निर्माण किया गया। राजस्थान नहर जो पंजाब है, हरियाणा है तथा राजस्थान है, इन्हें तीनों राज्यों की ये क्या है कि संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जिसमें अलग अलग भाग हैं, तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। तीनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान प्लस पंजाब और प्लस हरियाणा, यानी तीनों राज्य सम्मिलित हैं। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्य इसमें सम्मिलित हैं। जहाँ से प्रारंभ होती है? पंजाब से प्रारंभ होती है, और राजस्थान में लास्ट बाड़मेर में गडरा रोड तक जाती है, जो प्रारंभ में कहाँ तक थी? प्रारंभ में कहाँ तक थी? मोहनगढ़ जैसलमेर तक थी। वर्तमान में कहाँ तक है? गडरा रोड बाड़मेर तक है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे राजस्थान नहर के बारे में कि राजस्थान नहरें क्या है। राजस्थान नहर तो ये क्या है? इसका उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य या इसका कारण क्यों बनाई गई? राजस्थान नहर बनाने का कारण क्या है? या राजस्थान नहर बनाने के कोई 2 उद्देश्य बताइए, या राजस्थान नहर बनाने के उद्देश्यों को समझाइए, उद्देश्यों को बताइए क्यों बनाई गई।
तो इसका पहला है थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, थार के मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति के लिए, ठीक है, पॉइंटों में लिख सकते हैं हम। दूसरा इसमें है व्यर्थ भूमि उपयोग के लिए, कि थार के मरुस्थल में जो बेकार पड़ी भूमि है जिसमें क्या है सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर वहाँ पे इतनी उपजाऊ भूमि है कि अगर वहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए तो वहाँ क्या है अत्यधिक उत्पादन किया जा सकता है, तो उसके लिए भी क्या है इससे रास्ता नहर या इंदिरा गांधी नहर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तीसरा इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बढ़ाने हेतु। ये तीन मुख्य कारण हैं, जिन कारणों से, या तीन मुख्य उद्देश्य हैं जिसके कारण से क्या है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर का क्या किया गया, विकास किया गया, निर्माण किया गया या बनाई गई, ठीक है, कि वहाँ पे क्या है थार के मरुस्थल जो भूभाग है वहाँ पे लोगों को क्या है पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, वहाँ पे जो बेकार भूमि है उसको काम में लेने के लिए, और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास क्या है आबादी बढ़ाने के लिए, जो क्या है यहाँ पे इस नहर का निर्माण है या इस नहर का क्या किया गया, विकास किया गया, ठीक है। अब देखो कहाँ बनाएगी, ये कौन सी नदी के ऊपर है, जैसे चंबल परियोजना के बारे में पढ़ा तो चंबल नदी के ऊपर है, यह सतलज व रावी नदी के संगम पर है, सतलज नदी व रावी नदी है, उस सतलज व रावी नदी के संगम पर इसको क्या बनाया गया है, हैरिके बैराज नामक, हैरिके बैराज से निकाला गया है। बैराज के बारे में जो हमने पढ़ा कि बैराज क्या कहलाता है, कि जिसका उद्देश्य सिर्फ क्या है सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया बांध क्या कहलाता है, बैराज कहलाता है। तो यह सतलज नदी है और रावी नदी है, इसके संगम पर हैरिके बैराज से इसको क्या है इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जो कहाँ पे है पंजाब, जो कहाँ पे स्थित है पंजाब से इसको निकाला गया है, और यह राजस्थान में प्रवेश कर राजस्थान में हनुमानगढ़ में मसीतावाली में प्रवेश करती है और लास्ट कहाँ तक जाती है गडरा रोड तक, जो पहले कहाँ तक थी मोहनगढ़ तक थी। तो ये सतलज और रावी नदी के ऊपर इसको क्या है हैरिके बैराज से इसको क्या किया गया है, निकाला गया है, ठीक है। और यह भारत की, इसके बारे में पढ़ेंगे भारत की व एशिया की, भारत की तो है ही है, इसके बारे में अगर नहीं लिखे तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। भारत की तो है ही है, भारत के अलावा अगर हम देखें तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जो कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, ठीक है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। पंजाब से निकलती है तो पंजाब में इसका कितना भाग है, कुल लंबाई इसकी, पहले इसकी कुल लंबाई कितनी है, यानी पंजाब से हरियाणा से राजस्थान होकर गुजरती है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है 649 किलोमीटर भाग है, कुल इसका भाग कितना है 649 किलोमीटर इसकी क्या है कुल लंबाई है, जिसमें पंजाब में कितनी आती है 169 किलोमीटर पंजाब में है, हरियाणा में कितनी आती है, हरियाणा में 14 किलोमीटर हरियाणा में है, और बाकी बच गई वो सारी कहाँ पे है राजस्थान में है, जो कितनी है राजस्थान में लगभग कितनी है 466 किलोमीटर लंबाई जो राजस्थान में है, कुल लंबाई इसकी नहर की, यानी राजस्थान नहर की कुल लंबाई जो कितनी है 649 किलोमीटर, जिसमें पंजाब में कितना है 169 किलोमीटर भाग इसमें पंजाब में है, 14 किलोमीटर भाग इसमें क्या है हरियाणा में है, और 466 किलोमीटर भाग इसमें क्या है राजस्थान में। इससे राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर का पाया जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान के देखो कितने जिलों से गुजरती है, 9 जिलों से गुजरती है। 9 जिलों में क्या है सिंचाई सुविधा है, पेयजल सुविधा है तथा अनेक प्रकार की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाती है, ठीक है। 9 जिलों से ये गुजरती है, और इसका कार्य भी देखो कितने चरणों में पूरा हुआ, 2 चरणों में पूरा हुआ। इसका कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ, 2 चरणों में। पहले चरण में है फीडर नहर, और दूसरे में है, ये पहला है और ये दूसरा, दूसरे में है मुख्य नहर।
फीडर नहर है और एक मुख्य नहर है। फीडर नहर क्या कहलाती है? जिसका पानी यानी किसी काम में नहीं है, जिस बीच में कोई भी मुख्य नहर नहीं या नहर से कोई भी जो वितरिकाएं नहीं निकाली जाती है, वो नहर क्या कहलाती है? फीडर नहर कहलाती है। तो इसमें 2 चरणों में पूरा हुआ। पहला इसमें फीडर नहर है जो हैरिके बैराज से मसीतावली जो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, हैरिके बैराज से और कहाँ तक? आरंभिक स्थल से कहाँ तक है? मसीतावली तक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर निकाली गई। और दूसरा है मसीतावली से और कहाँ तक है? मोहनगढ़। मसीतावली से कहाँ तक निकालेगी? मोहनगढ़ तक निकालेगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान में मोहनगढ़ तक नहीं है, वर्तमान में कहाँ तक है? गडरा रोड जो कहाँ पे है? बाड़मेर तक है। बाड़मेर तक इसको बढ़ाया गया है। गडरा रोड बाड़मेर तक इसकी क्या है? कुल लंबाई है। सॉरी, जो कुल लंबाई यानी वर्तमान में कहाँ तक है? मसीतावली से हरिके बैराज से प्रारंभ होती है और कहाँ तक है? गडरा रोड बाड़मेर तक है। या राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कहाँ तक है? मसीतावली से गडरा रोड यानी हनुमानगढ़ से कहाँ तक है? बाड़मेर तक है। ठीक है, इसमें भी देखो पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में नहरें निकाली गई है। पश्चिमी भाग में तो क्या है? इसमें 9 नहरें निकाली गई हैं। या 9 इसमें क्या निकाली गई है? वितरिकाएं निकाली गई हैं। इसमें 9 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, और पूर्वी भाग में कितनी निकाली गई हैं? 7 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। पूर्वी भाग में ऊंचाई अधिक होने के कारण से क्या लिफ्ट नहर निकाली गई हैं, जिसमें किसी मुख्य नहर से जो पानी यानी मुख्य नहर से पानी उठा के डाला जाता है, वो नहरें क्या कहलाती हैं? लिफ्ट नहर कहलाती हैं। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ 9 क्या है? वितरिकाएं निकाली गई हैं और पूर्वी भाग की तरफ 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। तो ये हमारी है राजस्थान नहर के बारे में। ठीक है, तो 2 के बारे में पढ़ चुके हैं हमें, एक चंबल परियोजना के बारे में और दूसरी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ठीक है, अगले नेक्स्ट जो परियोजना है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।